हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। इस प्रोग्राम को हिंदी में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसको हम 3 से 4 वीडियो में पढ़ने वाले हैं। लेकिन बड़ा होने के साथ साथ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम, एक्सटेंशन एजुकेशन से रिलेटेड एरिया में। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी एक पेपर को तैयार किया जाता है तो उसमें हर एक जो हमारा स्कोप होता है, जितने भी हमारे पार्ट्स होते हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चंस को लिया जाता है। इसी तरीके से जब एक्सटेंशन एजुकेशन से क्वेश्चंस पिकअप किए जाते हैं पेपर बनाने के लिए, तो इसमें से इस टॉपिक से ज़रूर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो हम बात करते हैं आगे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए हम देखते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। ये जो प्रोग्राम है वो 1952 में 2 अक्टूबर के दिन स्टार्ट किया गया था। जब ये स्टार्ट हुआ था उस समय पर लेट राजेंद्र प्रसाद जी हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट थे। कौन थे हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उनकी निगरानी में इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। जैसा कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 2 मेन टर्म्स से मिलकर बना है। एक है पहला कम्युनिटी और दूसरा है डेवलपमेंट, यानी कि एक समुदाय और जिसका हो हमारे विकास, इनसे मिलकर बना है। आइए जानते हैं इनका मीनिंग क्या है। कम्युनिटी का मतलब होता है एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में सामान्य जीवन बिताने वाले लोगों का समूह, यानी कि एक ऐसा जोग्राफिकल एरिया जहाँ पर जो कम्युनिटी के लोग हैं वो कहीं भी पलायन ना करते हों, जो कभी मूवमेंट ना करें, अपनी जगह पर रहें और एक सामान्य जीवन बिताते हों। और समुदाय विकास का अर्थ होता है किसी समुदाय के ऐसे सदस्यों की योग्यता एवं कार्यक्षमता को बढ़ाना जो किसी एक विशेष क्षेत्र में रहकर एक दूसरे पर निर्भर हों। यानी कि हमारा जो कम्युनिटी डेवलपमेंट का उद्देश्य कहें या अर्थ कहें, उसका मतलब ये है कि उस क्षेत्र में जितने भी लोग हैं उनकी योग्यता को और उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाना, ताकि वो एक दूसरे पर निर्भर रहकर अपनी कम्युनिटी का विकास कर सकें या फिर डेवलपमेंट कर सकें। अब कम्युनिटी डेवलपमेंट को हम किन और टर्म्स में समझ सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी डेवलपमेंट इज़ अ मीन्स, यानी कि ये एक माध्यम है। हमें अगर अपनी कम्युनिटी या किसी भी एक क्षेत्र का विकास करना है तो ये एक माध्यम का काम करेगा। जब हमारे एक कम्युनिटी का विकास हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारे नेशन यानी कि हमारे देश का भी विकास होगा। उसके बाद आता है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट इज़ अ प्रोग्राम। जैसा कि हम टाइटल में भी देख चुके हैं कि ये एक प्रोग्राम है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो किया जा रहा है, बहुत सारे एरियाज़ को कवर किया जा रहा है, तो इट इज़ ऑल्सो अ प्रोग्राम। ये एक मूवमेंट भी है। मूवमेंट क्यों है? क्योंकि हम जो कम्युनिटी है उसको ग्राउंड लेवल से लेकर उनके गोल तक अचीव कराने के लिए वर्क कर रहे हैं। वो गोल जहाँ पर वो विकसित हों, सेल्फ एफिशिएंट हों और अपने विकास के लिए खुद से काम कर सकें। उनकी नॉलेज को बढ़ाना, उनकी स्किल्स को बढ़ाना, उनकी जो अवेयरनेस है उसको बढ़ाना, ये सारा ही काम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में होगा। तो ये एक हमारा मूवमेंट हुआ। ये मेथड है। मेथड कैसे है कि हम इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये हमारे एक विधि भी हुई। जैसे कि हम कोई एक डिश तैयार करते हैं या फिर हम कोई भी एक क्रिएटिव वर्क तैयार कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले हम सामान को इकट्ठा करेंगे, फिर उसके बाद पहले तो हमारे पास एक आइडिया होगा, फिर हम एक सामान को इकट्ठा करेंगे, फिर उनको हम कंबाइन करेंगे, तब हमारा रिजल्ट निकल के आता है। तो हमने एक मेथड को फॉलो किया। उसी तरीके से जब हमें कम्युनिटी का डेवलपमेंट करना है तो कम्युनिटी डेवलपमेंट एक मेथड के जैसे भी काम करेगा। फिर आता है कम्युनिटी डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस वो इसलिए है क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप जैसे हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं, एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, उसी तरीके से इसमें भी एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। इसीलिए ये हमारी प्रोसेस भी है। अब हम बात करेंगे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। यहाँ आपको 4 तरीके के ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलेंगे। एक तो वो जो स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बताए गए थे, दूसरे हमारे फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स, तीसरे हमारे जर्नल ऑब्जेक्टिव्स और चौथे हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव।
इन ऑब्जेक्टिव से आपको प्रोग्राम का क्या मोटिव था इसके बारे में बिल्कुल क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और उसका पूरा एक खाका आपके दिमाग में तैयार हो जाएगा। तो जो स्वर्गीय पंडित नेहरू जी ने बताए थे वो 3 उद्देश्य बताए थे। वो 3 उद्देश्य थे, पहला बहुमुखी विकास करना, यानी कि उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि हमारी जो कम्युनिटी है उसमें सिर्फ स्किल्स डेवलप कर दीजिए लोगों की, यानी कि जो हमारी कम्युनिटी है उसमें लोगों को सिलाई कढ़ाई खेती ये चीज़ें सिखा दीजिए। उन्होंने बात की कि उनका बहुमुखी विकास होना चाहिए, यानी कि ना केवल उनमें स्किल्स हो बल्कि उनमें नॉलेज भी हो, उनमें अवेयरनेस भी हो, उनकी खुद की ग्रोथ भी हो, उनकी हेल्थ भी अच्छी रहे। इस तरीके से उन्होंने सारे ही एस्पेक्ट को कवर किया। सेकंड, सामुदायिक जीवन की भावना पैदा करना। अभी क्या हो गया है हमारी कम्युनिटी में कि हर व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, मेरी ग्रोथ हो, मैं स्वस्थ रहूं, मैं किस तरीके से और अर्निंग करूं कि मेरा परिवार खुशी रहे। तो इस चीज़ को न सोचकर उन्होंने बात की कि सामुदायिक जीवन की भावना को पैदा करना, कि लोग इकट्ठे रहें, एक साथ रहें, अपने पूरे समुदाय की, अपनी कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए सोचें। वो ये देखें कि अगर मैं नकली दूध बेच रहा हूँ तो मेरी कम्युनिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है, मैं तो पैसे तो कमा रहा हूँ नकली दूध बेच कर, लेकर मेरी जो कम्युनिटी के लोग हैं वो बीमार हो रहे हैं, उनको कैंसर हो रहा है, उनकी जो ऑर्गन्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं। तो इस तरीके की भावना को उनमें पैदा करना। थर्ड है हमारा जिम्मेवार, आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर समूह का विकास करना, यानी कि जो ग्रुप हो वो जिम्मेदार हो कि मुझे अपनी सोसाइटी के लिए क्या करना है, मुझे अपने एनवायरनमेंट के लिए क्या करना है, उनमें ये अवेयरनेस पैदा करना। आत्मविश्वास हो कि अगर मेरी जो ये वाला वर्क है, जैसे कि मेरी खेती है, अगर वो काम नहीं करती है तो मैं पशुपालन करके या फिर हमें सेरिकल्चर करके या फिर कपास को उगाकर किसी भी तरीके से अपना जीवन यापन कर सकता हूँ। इस तरीके का आत्मविश्वास पैदा करना और उनको आत्मनिर्भर बनाना, उनके अंदर स्किल्स को डेवलप करना और एजुकेशन प्रोवाइड करना। ये जो 3 उद्देश्य थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिए गए थे। फिर बात आती है हमारे फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, जो कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में बताए गए। पहला था समस्या हल ढूंढने में सहायता करना, मतलब जो कोई भी समस्या उनकी कम्युनिटी में डेवलप हो रही है उसका वो खुद से हल ढूंढ सकें। जैसे कि ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, अगर वहाँ पर ड्रेनेज की प्रॉब्लम है तो वहाँ के प्रधान से या फिर वहाँ के जो मेन बड़े हैं जो उनके कम्युनिटी को गवर्न कर रहे हैं वो खुद से अपनी जो समस्या है उसको हल कर सकें। इस तरीके की उनमें अवेयरनेस, उनमें जो नॉलेज है उसको डेवलप करना। रोजगार दिलाना लोगों को, क्योंकि रोजगार होगा तो अपनी जो अच्छी चीज़ है, जो बुरी चीज़ है, हमें किस तरीके से अपना जीवन यापन करना है, लोग इसके बारे में सोच पाएंगे। थर्ड है हमारा जनता को सुख सुविधाएं दिलाना। सुख सुविधाओं से यहाँ मतलब लग्जूरियस कार और बहुत बड़े बड़े मकान से नहीं है, बल्कि उनकी जो बेसिक नीड्स हैं जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करना, ये फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स में रखा गया। उसके बाद में बात आई जनरल ऑब्जेक्टिव्स की। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में कहा गया कि ग्रामीण उद्योगों का विकास किया जाए, जिससे कि जो ग्रामीण है उनका पलायन रोका जाए। अर्बनाइजेशन को तरफ जो लोग मुड़ रहे हैं, जो अपने गांव की खेती को छोड़कर, पशुपालन को छोड़कर शहरों की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, उसको रोका जा सके। लोग अपने खुद के उद्योग विकसित करें, जो उनकी ट्रेडिशनल आर्ट है, जो उनका फोक डांस है, फोक सॉन्ग्स हैं, उनको कैरी करें, उनको जीवित रखें। इसके लिए ग्रामीण उद्योगों का विकास करना उन्होंने ज़रूरी समझा। फिर उसके बाद है मनोरंजन की सुविधा का प्रबंध करना। क्या होता है कि जो शहर की ज़िंदगी है वो बहुत फैसिनेटिंग लगती है, आकर्षक लगती है, तो उसको रोका जाए, क्योंकि वहाँ पर ऐसा लगता है कि मनोरंजन ज़्यादा है, वहाँ ऐशो आराम ज़्यादा है, तो उसको जो है वो कम किया जाए और गांव में ही लोगों की एंटरटेनमेंट का भी साधन हो, जिससे कि जब हम मेंटली हैप्पी होते हैं, मेंटली सेटिस्फाइड होते हैं, तो हम वहाँ से मूवमेंट करने की नहीं सोचते। अभी ड्यूरिंग लॉकडाउन क्या हुआ
कि हमारा जो मेंटल प्रेशर है वो बढ़ गया, हमारे पास एंटरटेनमेंट के साधन कम हो गए। तो इससे अभी क्या हो रहा है कि हम खुद सोचते हैं कि हम बाहर जा सकें, हमारी जो बैक टू नॉर्मल लाइफ है हम उसको स्टार्ट कर सकें, तो मनोरंजन की कमी होने लगी। इसी तरीके से जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर भी अगर मनोरंजन की प्रॉपर सुविधा हो जाएगी, उसका प्रबंध हो जाएगा, तो लोग मूवमेंट नहीं करेंगे और उनका ग्रामीण उद्योग अच्छी तरीके से चलता रहेगा। हमारा थर्ड पॉइंट पर बात उन्होंने की, स्वच्छ एवं हवादार मकानों का प्रबंध। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में उन्होंने इसमें डिस्कस किया, क्योंकि जब हमारा मकान जो हवादार होगा, स्वच्छ होगा, तो क्या होगा कि ना तो हम केवल बीमारियों से दूर रहेंगे, बल्कि जो हमारा दिमाग है वो भी अच्छी तरीके से काम करेगा, क्योंकि जब हमें प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है तो हमारी थॉट प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है। तो इसीलिए उन्होंने इस पॉइंट को भी कंसीडर किया। फिर हमारा लास्ट जर्नल ऑब्जेक्टिव उन्होंने बताया, शिक्षा की व्यवस्था करना। जैसा हम जानते हैं कि 8th क्लास तक प्राइमरी एजुकेशन फ्री है, तो उन्होंने शिक्षा की व्यवस्था को भी इसमें कंसीडर किया। फिर उसके बाद बात आती है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में उन्होंने कवर किया है कृषि व्यवस्था में सुधार को, क्योंकि हमारी जो भारत की जो अर्निंग है वो 70% कृषि पर डिपेंडेंट है। अगर ये ख़त्म हो जाएगी तो हम जो एक्सपोर्ट करते हैं बाहर, वो चीज़ें कहाँ से आएंगी। इसीलिए इसको कंसीडर करते हुए उन्होंने कृषि व्यवस्था में सुधार की बात की कि ग्रामीण जो एरिया है, जो जहाँ पर ये कृषि उद्योग होता है, वहाँ पर प्रॉपर जल हो, पानी की व्यवस्था हो, वहाँ प्रॉपर लाइट की अरेंजमेंट हो, इन चीज़ों पर फोकस किया गया। फिर है ग्रामीण समाज की समस्याओं को दूर करना। ग्रामीण समाज की क्या समस्याएं हैं कि भाई उनको पानी प्रॉपर मिलता रहे, उनको लाइट प्रॉपर मिलती रहे, उनकी सड़कों का निर्माण हो जाए जिससे कि वो अपने सामान को शहर तक पहुंचा सकें या बेच सकें, या फिर उनके मनोरंजन का साधन अच्छा हो जिससे कि उनको बाहर ना निकलना पड़े, है ना, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल होती रहें। तो उनको दूर करने के लिए भी गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्टिव को इसमें इंक्लूड किया। फिर है ग्रामीण साधनों का विकास। साधनों का विकास जैसे कि प्रॉपर अगर सड़क बन जाएंगी तो गांव तक बस आएंगी, जो ट्रक्स आएंगे, ट्रैक्टर्स आएंगे, वो अच्छी तरीके से चल पाएंगी। अभी हर ये क्षेत्र में बैलगाड़ियों का चलना, और उससे क्या होता है कि हमारा जो वर्केबिलिटी है वो स्लो डाउन हो जाती है, हमारी प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए ग्रामीण साधनों का भी विकास गवर्नमेंट ने करने के लिए इस ऑब्जेक्टिव को इंक्लूड किया। फिर है नई खोजों को गांव तक पहुंचाना। नई खोज जैसे कि जनरेटर है, अभी लाइट नहीं आ रही है तो किसान क्या करेगा, जनरेटर चला के अपना ट्यूबवेल चलाएगा, है ना, और बैलों की से खेती करने की जगह पर क्या करेगा, ट्रैक्टर से खेती करेगा। जो हमारे खपतवार हैं, जो हमारे कीटनाशक हैं, वो जो नई नई खोजें हो रही हैं उनको गांव के लोगों तक पहुंचाना, जिससे कि वो अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा सकें। फिर उन्होंने बात की सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन करने की। सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन से अर्थ है कि जो हमारी रूढ़िवादी सोच है उसको ख़त्म करके जो हमें हमारी सोसाइटी में डिज़ायरेबल चेंजेस की ज़रूरत है उनको वहाँ पर अप्लाई कर पाने के लिए लोगों को इतना सक्षम बनाना, उनकी जो हमारी उनकी थॉट प्रोसेस है उसको इतना एक्टिवेट करना। फिर उन्होंने लास्ट बात की है स्थानीय साधनों को ग्रामीण विकास में लगाना। यानी कि क्या होता है कि किसी क्षेत्र की जो मिट्टी है वो पीली मिट्टी है, किसी क्षेत्र की मिट्टी चिकनी मिट्टी है, कहीं पर काली मिट्टी मिलती है। तो हर तरीके की जो खेत की मिट्टी है उसमें अलग अलग तरीके की जो खेती है वो की जाती है। अगर आप बात करें काली मिट्टी में तो वहाँ पर कपास अच्छी उगेगी। जब कपास अच्छी उगेगी तो जो किसान है उसको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो वहाँ पे जो कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो जैसे कि अगर खेत के पास कहीं तालाब है तो उसको यूज़ करना, अगर बावड़ी है तो उसको यूज़ करना, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ पर किस किस तरीके की और खेती की जा सकती है, इन सभी चीज़ों को कंसीडर करते हुए वहाँ के साधनों को यूज़ करके ग्रामीणों का विकास करना। इस तरीके की जो गुड थॉट्स हैं, अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको इंक्लूड किया गया कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर। आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर अभी अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक करें और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें जिससे कि आपको कंप्लीट नॉलेज मिल सके, और अपने शॉर्ट नोट्स ज़रूर तैयार करें। Thank you for watching my video. Have a good day. Bye bye.